Assalamu alaikum, dear students. Our topic is the Indian Constitution, subject Social Science, class 8th. तो dear students, हम आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके मतलब पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों बनाया गया है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे आप देखते हो कि कोई भी गेम, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, उसको खेलने के लिए कुछ रूल वज़ा किए जाते हैं, कुछ रूल बनाए जाते हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हुए कोई भी प्लेयर जो है वो उन गेम्स को क्या करता है, खेलता है, यानी उस दायरे के अंदर। इसी तरह हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है, एक आइन बनाया हुआ है, हमें उसको क्या करना है, मान के चलना है। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है उसी तरह से हमें क्या करना है। जैसे दूसरे रिलीजियस की इज़्ज़त करना है, यानी फिर पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं और टर्म्स जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए डॉक्यूमेंट विच कंटेन फंडामेंटल प्रिंसिपल और लॉज अकॉर्डिंग टू विच ए कंट्री इज़ गवर्नेड। कॉन्स्टिट्यूशन एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल यानी बुनियादी जो हमारे असूल हैं या लाज हैं वो होते हैं, और उन लाज और प्रिंसिपल के तहत उस मुल्क जो है वहाँ पे गवर्न किया जाता है, यानी वहाँ पे हुकूमत की जाती है। दूसरा, इसके साथ दूसरा पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूटिव। ये क्या है? रूल्स आर लॉज कॉन्स्टिट्यूटेड are to be constituted by the constitution are called constitutive। तो ये जो constitutive होता है, ये रूल्स और laws होते हैं जो बनाए जाते हैं, कंस्टिट्यूट किए जाते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हम उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव। तीसरा है इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन क्या है? इन दिस वन कम्युनिटी डोमिनेट इन अदर कम्युनिटी, यानी इसके अंदर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को क्या कर लेती है, डोमिनेट, यानी अपने ज़ेरे तसल्लुत या ज़ेरे असर में रखती है। चौथा है इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन क्या होता है? व्हेन मेंबर ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेट अदर विद इन द कम्युनिटी, यानी जब कोई कम्युनिटी के अंदर दूसरा बंदा क्या करता है, उसी कम्युनिटी के मेंबर्स को अपने डोमेन में रखता है, यानी अपने अंडर रखता है। इट इज़ रेफर्ड एज इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। हम इसको क्या कहते हैं? इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन, यानी कम्युनिटी के अंदर। फिर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है? एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड मेंबर टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके लिए एक इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं असेंबली के, उन्होंने एक ड्राफ्ट लिखा और उसको फिर उससे क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो उस असेंबली में जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, यानी चुने हुए लोग। उसके बाद छठा है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर, यानी जो पावर्स दिए जाते हैं, डिवीजन ऑफ पावर्स अमंग द थ्री ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यानी किसी भी हुकूमत के अंदर सबसे बड़ी जो है वो है हमारी जुडिशरी है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है। यानी लेजिस्लेचर में आप देखते हो कि जिन लोगों को हम चुन के भेजते हैं, अपने नुमाइंदे बना के भेजते हैं, उनको हम लेजिस्लेचर कहते हैं। इसी तरह एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, यानी जो स्टेट के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर रखने वाले होते हैं, बड़े बड़े ओहदे, या जुडिशरी जो होती है हमारी, जो क्या होती है, अदालतें जो होती हैं। तीसरा सातवां पॉइंट है इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या थी? ए मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इज़ नोन एज इंडियन नेशनल मूवमेंट। एक जो तारीख चली हिंदुस्तान को आज़ाद करने की, उसको क्या कहा गया? इंडियन नेशनल मूवमेंट। इट इमर्जेड इन 19th सेंचुरी। ये कब हुई? 18वीं सदी, 19th सेंचुरी यानी 19वीं सदी में, एंड एंडेड विद
द अटेनमेंट ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंट इन 1947। और ये कब ख़त्म हुई? जब हिंदुस्तान ने 1947 में क्या हासिल की? आज़ादी की। उसके बाद 8वां पॉइंट है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी क्या होता है? व्हेन नथिंग इज़ फिक्स्ड, जब कोई भी चीज़ फिक्स ना की गई हो, एंड इज़ इंस्टेड लेफ्ट टू वन जजमेंट आर चॉइस, यहाँ पे एक ही जजमेंट हो, एक ही फैसला या कोई आपके लिए चॉइस रखी हो। दिस कैन बी यूज टू रेफर टू रूल्स दैट आर नॉट फिक्सड, यानी ये यहाँ पे कोई रूल और रेगुलेशन फिक्स ना किए गए हों। आर डिसीजन, या कोई जो डिसीजन होता है दैट हैव नो बेसिस, यानी जिसका कोई बेस ना हो। 9वां पॉइंट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी किसको कहते हैं हम? डेमोक्रेसी हम कहते हैं एक उस किस्म की गवर्नमेंट जिसमें लोग जो हैं वो अपने नुमाइंदों को खुद क्या करते हैं? चुनते हैं, और ख़ुद चुन के क्या करते हैं? यानी हुकूमत बनाते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल आर लार्ज होल्ड टू अल्टीमेट पावर ऑफ गवर्नेंस, जहाँ पे लोगों के पास क्या हो? पावर ऑफ गवर्नेंस हो। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल कंस्टिट्यूट द गवर्नमेंट, यहाँ पे जो लोग चुने जाते हैं वोट के ज़रिए, वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट बनाते हैं। एंड अंडरटेक द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हैं, आइन की जो जिम्मेदारियां हैं, उनको प्रॉपर क्या करते हैं? इन ऑर्डर टू अचीव, वो हासिल करते हैं द आइडियाज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमें दिया हुआ है उसको वो अटेन करते हैं। 10वां पॉइंट है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव कौन से लोग हुए? रिप्रेजेंटेटिव हम उन पर्सनस को कहते हैं हु इज़ इलेक्टेड बाय पीपल, जिनको लोग क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं थ्रू ए जनरल इलेक्शन, यानी किसके ज़रिए? इलेक्शन के ज़रिए, टू रिप्रेजेंट ए कंस्टिट्यूंसी इन द गवर्नमेंट, जो किसी भी कंस्टिट्यूंसी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, हम तहसील लेवल पर देखते हैं एमएलए होता है, इसी तरह हम स्टेट लेवल पे हम देखते हैं हमारा जो सीएम होता है, इस तरह कंट्री लेवल पे हम देखते हैं प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। उसके बाद है पॉलिटी। पॉलिटी क्या है? एन ऑर्गेनाइज पोरल स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज पॉलिटी। Political structure is termed as polity. It is concerned with the nation. It is concerned with the nation's national political framework. यानी dear students, आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू।